बस सुंदर कांड का पाठ करके भी घर में कुछ सुंदर ना हो रहा हो तो सुंदर कांड का पाठ करके अगर घर में सुंदर ना हो रहा हो तो सुंदर कांड में कमी है कि हम में कमी है? कहीं ना कहीं तो होगी। दोनों में से एक तो झूठा होगा। इतना ईमानदार तो बनो, झूठ मूठ का काहे इतना प्रचार कर रहे हो? अगर लगातार सुंदर कांड के पाठ से तुम्हारे जीवन में सुंदर कुछ हो ही नहीं रहा, तुम असुंदर स्थिति में पड़े हुए हो, कठिनाइयों में पड़े हुए हो, हाय हाय कर रहे हो, असंतुष्ट हो, तो दोनों में से कोई तो गड़बड़ है। या तो सुंदर कांड बेकार है या तो तुम्हारा यह भांड बेकार है। देह को भांड बोलते हैं, पर तुम मानते ही नहीं दोनों में से कुछ। मतलब हम में तो कोई गलती है नहीं। सुंदरकांड हनुमान जी का, उसमें कैसे गलती हो सकती? तो क्या हमारी गलती है? जब तुम दोनों में कोई गलती है ही नहीं और तुम सुंदर हो ही नहीं पा रहे हो तो गलती कहां है? तर्क तो होना चाहिए। तर्क रहित आस्था टूट जाती है, तर्क रहित विश्वास मिट जाते हैं। सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो गपागप, और एक बार टूटा नहीं, हमारा जिंदगी खराब हो गया। तर्कों के साथ जियो। विज्ञान क्या है? विज्ञान में यही है कि प्रमाणित करते हैं उन चीजों को। प्रूव कर दिया उसे, तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्म भी तो विज्ञान है। आपने कभी भी प्रयास किया ही नहीं। 1,00,000 श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। हनुमंत कथा सुन रहे हो तो थोड़ी गंभीर बात भी सुनने का हाजमा रखो और पचाने का। यह कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। ये जो बहुत हल्के फुल्के मनोरंजन है उसके लिए कथा नहीं बनाई गई। यह अध्यात्म नहीं है। कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए और उसके मुखाम भोज से कल कल कल्लोलवंतनी प्रवाहित होती हुई भागवत की या हनुमान चालीसा की भगवती धारा तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम समझ लो तुम्हारा मनोरंजन नहीं होगा बल्कि मनोमंथन हो जाएगा, और उस मनोमंथन से अमृत निकलेगा जिसे तुम पान करोगे। हम मनोरंजन करने नहीं आए। मनोरंजन के बहुत साधन हैं। 20 लाख खर्च करो, रात भर लोग आके मनोरंजन करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। बोलो सरर गाने के लिए तो बोलो सरर गाएंगे। दहिया पी गए सरर, टैया खा गए टरर, जो कहोगे वही गाएंगे। पर क्या करोगे ऐसे मनोरंजन को लेकर? लौट के बुद्धू फिर घर को आए। 2 घंटे के बाद जब घर में आए तो वही परेशानियां, वही लोग, वही टेंशन, वही उधार, वही डिप्रेशन, वही मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे यहां जाना था। तो इस मनोरंजन का क्या करोगे? ये तो अपने जीवन को और तुमने बेकार ही कर दिया। 3 घंटे में कुछ तकनीक सीख लेते। मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों चीजों को साध लिया होता। हमने कहा था मंत्र का अर्थ होता है ज्ञान, पर ज्ञान को भी यंत्र बनाना पड़ता है। नॉलेज हुआ तो यंत्र बना, एक से एक डेवलपमेंट हुआ, और उस यंत्र का ठीक ठीक प्रयोग कर सके उसे तंत्र कहते हैं। भारतीयों के मन में जल्दी ये बात घुसेगी नहीं। अभी तक तो मंत्र का अर्थ कुछ और, मंत्र माने ये ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई नमः। ये बाबा तो बड़ा खतरनाक है, कह रहा है कि मंत्र का अर्थ होता है नॉलेज। फिर बोल रहे हैं यंत्र, हर मंत्र से यंत्र निर्मित होती है।
ये जो ज्ञान है वो यंत्र का निर्माण करेगा, घर बनाएगा, द्वार बनाएंगे, गाड़ी लेंगे। 21वीं शताब्दी के जो नए नए इन्वेंशन है उनका हम लाभ उठा रहे हैं। इन्वेंशन करने वाले ने मंत्र अर्थात मंत्र तो प्राप्त किया होगा, मंत्र को साधा तो होगा, तब तो उसने इन्वेंट किया, आविष्कार किया। और फिर उसके तंत्र को, उसको चलाने की विधि को, उससे क्या लाभ होगा। यानी कार्ड जो तुम्हें दिया जाता है मोबाइल के साथ, कैमरों के साथ, किसी भी वस्तु को खरीदो तो साथ में दिया जाता है हाउ टू ऑपरेट इट।